बुद्ध और भिखारी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब भिखारी को देखा, जिसके फटेहाल कपड़े थे और हाथ फैलाकर दान मांग रहा था। कुछ शिष्यों ने उस बेचारे को कुछ सिक्के दिए, लेकिन एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, यह व्यक्ति दिन ब दिन यहीं बैठा रहता है, क्या उसे यह जीवन नहीं बदलना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी का अपना समय होता है और दुख का बोझ अलग अलग तरीकों से उठाया जाता है। यह भिखारी अभी उस रास्ते पर नहीं है जहां वह स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो। कुछ दिनों बाद वही भिखारी फिर से बुद्ध और उनके शिष्यों को उसी चौराहे पर बैठा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये वही लोग तो हैं जो कुछ दिन पहले यहां से गुजरे थे। आइए आज उनसे थोड़ा अधिक मांगा जाए। उसने अपने फटे कपड़ों को और फाड़ लिया और अपनी आवाज में दयनीयता लाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षु, क्या कुछ बदला है? भिखारी ने चौंक कर कहा, नहीं भगवान, कुछ भी नहीं बदला है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तो फिर मुझे फिर से देखकर तुम्हारा दुख क्यों बढ़ गया है? भिखारी ने कुछ सोचा और कहा, भगवान, आपकी शांति और दया को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन दुख और अभाव से भरा है। मैं भी आपकी तरह शांति चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, दुख और अभाव मनुष्य के जीवन का हिस्सा है, लेकिन शांति हमेशा भीतर ही से मिलती है। यदि तुम सच्ची में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। भिखारी ने उत्साह से कहा, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं भगवान। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उस भिखारी को अपने साथ ले जाने और उसे धर्म के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। धीरे धीरे भिखारी ने त्याग, संतोष और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और अपने वर्तमान को स्वीकार करना सीखा। कुछ समय बाद वही भिखारी अब शांति और आत्मज्ञान से भरा एक भिक्षु बन चुका था। वह अब सड़क पर नहीं बैठा था, बल्कि दूसरों को शांति का मार्ग दिखा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी का अपना समय होता है। जब कोई सच्ची इच्छा रखता है और परिवर्तन के लिए तैयार होता है, तो उसे सही मार्गदर्शन मिल जाता है। दुख और अभाव को हमेशा दुख नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ही हमें सही रास्ते की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।